महाकाव्य रामायण में भगवान राम और परशुराम के बीच मुलाकात राम की सीता से शादी के बाद होती है। यह मुलाकात एक महत्वपूर्ण घटना है जो भगवान विष्णु के एक अवतार से दूसरे अवतार में सत्ता के हस्तांतरण को दर्शाती है। राजा जनक के दरबार में आयोजित एक कार्यक्रम में राजकुमारी सीता का हाथ भगवान राम ने जीता था, जहां उन्होंने भगवान शिव के पिनाक नामक शक्तिशाली धनुष को उठाया और तोड़ दिया। शिव के धनुष के टूटने की आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी, जिसने योद्धा ऋषि और विष्णु के छठे अवतार परशुराम का ध्यान आकर्षित किया। परशुराम ने राम और उनके परिवार का सामना किया। रुक जाओ, भगवान शिव के शक्तिशाली पिनाक धनुष को तोड़ने का साहस कौन करता है? मुझे जवाब दो या परिणाम भुगतो। स्थिति को देखते हुए राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने परशुराम से विद्रोह पूर्वक बात की। हमें रोकने की आपको हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको पता है आप किससे बात कर रहे हो? हालांकि राम, जो अपनी विनम्रता और सम्मान के लिए जाने जाते थे, ने शांति से परशुराम को संबोधित किया। रुको लक्ष्मण, मुझे ऋषि से बात करने दो। हे महान ऋषि, मैंने ही पिनाक धनुष तोड़ा है। जब मैंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की तो वह टूट गया। मुझे क्षमा करें। ठीक है, मैं समझ गया। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा नाम भी मेरे जैसा ही है। अब अगर तुम इतने शक्तिशाली हो तो भगवान विष्णु के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, जिसे शिरग के नाम से जाना जाता है, ताकि तुम अपनी योग्यता साबित कर सको। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मेरे क्रोध का सामना करो। तुम समझ रहे हो ना? बिना किसी हिचकिचाहट के राम ने धनुष लिया और बिना किसी प्रयास के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और तीर छोड़ने की तैयारी करने लगे। उस क्षण रुको, हे महान राजकुमार, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। मुझे यकीन है आप धर्म को कायम रखने के कार्य को जारी रखने के लिए पैदा हुए हैं। हाँ, हे ऋषि, आप अपने योद्धापन को त्याग दें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। हम अगले जन्म में फिर मिलेंगे। परशुराम ने अपने योद्धा के तौर तरीके त्याग दिए और तपस्या के लिए पहाड़ों पर चले गए। परशुराम की सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म के शिक्षक के रूप में है। भीष्म, जिनका मूल नाम देवव्रत था, ने युद्ध कला और मार्शल कौशल सीखने के लिए परशुराम की तलाश की। उन्होंने हिमालय से होकर यात्रा की, जहां तक परशुराम ध्यान कर रहे थे। उन्हें देखकर भीष्म ने अनुरोध किया, हे प्रभु, हे महान ऋषि, कृपया मुझे युद्ध विद्या सिखाइए। मैं हस्तिनापुर का एक विनम्र सेवक हूँ और अब आपका सेवक बनूंगा। भीष्म के विनम्र वचनों से प्रभावित होकर परशुराम ने कहा, गंगा पुत्र भीष्म, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मैं जानता हूँ। परशुराम ने भीष्म को विभिन्न हथियारों, रणनीतियों और युद्ध तकनीकों में प्रशिक्षित किया, जिससे वह अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गए। काशी की राजकुमारी और काश्य की बेटी अम्बा को राजा साल्व से प्यार हो गया। हालांकि भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए राजकुमारी अम्बा को बलपूर्वक जीत लिया। जब अम्बा ने भीष्म को अपने प्रेम के बारे में बताया तो उन्होंने उसे सम्मानपूर्वक साल्व के पास भेजा, जिसने उसे ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें पहले ही भीष्म ने बलपूर्वक जीत लिया है। राजा शाल्व द्वारा अस्वीकार किए जाने पर अम्बा वापस भीष्म के पास आई और बोली, हे भीष्म, परंपरा के अनुसार बल से जीती हुई राजकुमारी का विवाह उसी व्यक्ति से होता है जिसने उसे जीता है, तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। भीष्म ने ये कहकर उसे अस्वीकार कर दिया कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अम्बा भीष्म से क्रोधित हो गई और बदला लेने और मदद के लिए वो परशुराम के पास पहुंची। हे महान संत, कृपया मदद करें। आपके शिष्य भीष्म ने मुझे बलपूर्वक विवाह के लिए जीत लिया है और अब वो मुझसे विवाह करने से इनकार कर रहे हैं। कृपया धर्म का पालन करें और भीष्म को विवाह के लिए बाध्य करें। भीष्म के कृत्यों से क्रोधित होकर परशुराम उनके पास आए और बोले, गंगा पुत्र भीष्म, विवाह के लिए जीतने के बाद इस राजकुमारी को अस्वीकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भीष्म ने हाथ जोड़कर कहा, हे परम गुरु, मैं उससे विवाह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया है। अम्बा के प्रति सहानुभूति रखते हुए परशुराम ने भीष्म का सामना किया और कहा, फिर तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए मेरा सामना करना होगा।
शिक्षक और छात्र के बीच 23 दिनों तक चली भीषण लड़ाई गतिरोध में समाप्त हुई। भीष्म की दृढ़ता को पहचानते हुए और आगे के संघर्ष की निरर्थकता को महसूस करते हुए परशुराम ने अम्बा की इच्छा पूरी किए बिना द्वंद्व समाप्त कर दिया। शाबाश भीष्म, मेरा शिष्य भी मेरे जितना ही शक्तिशाली है। मुझे क्षमा करें अम्बा, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। एक अन्य कहानी में कुंती और भगवान सूर्य के पुत्र कर्ण ने उन्नत युद्ध कौशल सीखने के लिए परशुराम से मदद मांगी। मेरे बेटे, तुम कौन हो? क्या आप ब्राह्मण परिवार से हो? परशुराम ने पूछा। क्षत्रियों के प्रति परशुराम के क्रोध को जानकर कर्ण ने झूठ बोला और कहा, मैं कर्ण हूँ और जाति से ब्राह्मण हूँ। परशुराम ने कर्ण को अपने छात्र के रूप में स्वीकार किया और उसे ब्रह्मास्त्र सहित शक्तिशाली हथियारों का उपयोग सिखाया। एक दिन जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे, तभी एक मक्खी ने कर्ण को काट लिया। दर्द के बावजूद कर्ण नहीं हिला, इस डर से कि वह अपने शिक्षक को परेशान करेगा। जब परशुराम जागे और उन्होंने कर्ण को खून बहता हुआ देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं हो सकता। कर्ण, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्योंकि इस संसार में कोई भी ब्राह्मण बिना प्रतिक्रिया किए इतना दर्द सहन नहीं कर सकता। तुमने खुद को ब्राह्मण कहकर मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब तुम ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाओगे। इस श्राप ने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान कर्ण के भाग्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत में परशुराम की एक और महत्वपूर्ण भूमिका ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य को उनकी शिक्षाएं दी। द्रोण ने युद्ध कौशल में प्रशिक्षण के लिए महान योद्धा परशुराम की तलाश की। मेरे बेटे, मैंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। मेरे पास जो एकमात्र धन बचा है वह है दिव्य हथियारों का मेरा ज्ञान। यदि तुम इसे सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। द्रोणाचार्य ने उत्सुकता से स्वीकार किया और परशुराम से दिव्य हथियारों के कौशल और उपयोग को सीखा। दिव्य हथियारों के इस बेजोड़ ज्ञान से लैस द्रोणाचार्य अर्जुन और दुर्योधन सहित कुरु राजकुमारों के पूजनीय शिक्षक बन गए और इस प्रकार महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले और उसके दौरान की घटनाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भगवान परशुराम के जीवन की इस मनमोहक यात्रा के चौथे भाग में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो मनमोहक लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे 5वें भाग के नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक प्राचीन महाकाव्यों की गूंज आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन करेगी। नमस्ते।